अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले सुन्नत व जमात अहनाफ से मिर्ज़ा जल्मी और मिर्ज़ा जल्मी के फॉलोअर्स की तरफ से एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और मुतालबा किया जाता है कि आप अपनी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से साबित करें। आपका तरीका नमाज बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है। एक तो पहले मिर्ज़ा जल्मी और मिर्ज़ा जल्मी के फॉलोअर्स का ये दावा, इसकी हकीकत, और फिर आया कि इस दावे के मुताबिक मिर्ज़ा जल्मी ख़ुद भी पूरा उतरता है कि नहीं। इन दोनों बातों पर इंशाअल्लाह ताला हम दलाइल के साथ बात करेंगे। जहाँ तक मिर्ज़ा जल्मी और इसके फॉलोअर्स का ये मुतालबा है कि आप अपनी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से साबित करें, आपका तरीका नमाज बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है, इनका ये मुतालबा करना बिला दलील है। ये वो दावा है कि जिस पर इनके पास कोई दलील मौजूद नहीं है। एक मुसलमान अपनी नमाज का तरीका साबित करने के लिए क्या किसी ख़ास किताब ही से हदीस दिखाने का पाबंद है? इस दावा पर इनके पास क्या दलील मौजूद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, मिर्ज़ा जल्मी ने भी इस खुतबा को कई मरतबा अपने बयानात के अंदर डिस्कस किया है। अल मुसद्दरक अल सहीहैन के अंदर 318 नंबर और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 321 नंबर रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाही व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल वदा है। आपने इसमें किताबुल्लाह कुरान करीम का जिक्र किया और दूसरा अपनी सुन्नत का जिक्र किया। इसमें बुखारी मुस्लिम का नाम तो मौजूद नहीं है। अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के नबी की सुन्नत को हमने लेना है। बुखारी मुस्लिम लिखे जाने से पहले भी 200 साल तक उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक पर अमल पैरा रही। वो सुन्नत को कहाँ से लेते थे? क्या वो भी सुन्नत को लेने के लिए बुखारी मुस्लिम ही के पाबंद थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के क्या खुतबा का ये मफहूम और ये मतलूब है कि तुमने बुखारी मुस्लिम ही से मेरी सुन्नत का तरीका लेना है, अदरवाइज़ बुखारी मुस्लिम के बाद तुमने किसी और हदीस की किताब को उससे सुन्नत का तरीका अखज़ नहीं करना? क्या हुजूर के खुतबा का ये मतलब है? हरगिज़ नहीं। तो ये दावा करना कि बुखारी मुस्लिम ही से आप नमाज का तरीका साबित करें और आपका तरीका नमाज बुखारी मुस्लिम के से साबित नहीं, इसका मतलब ये कि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। ये मुतालबा बातिल है और बिला दलील है। जिस तरह 200 साल तक उम्मत मुस्लिमा नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ती रही, तो वो कहाँ से सुन्नत को अखज़ करते थे? वो सुन्नत को अखज़ करते थे अहादीस से। और अहादीस का सोर्स ज़ाहिर है हमारे पास कुतुब अहादीस हैं और उनमें कोई एक किताब फिक्स नहीं है कि हमने सुन्नत को इसी किताब से लेना है, दूसरी किताब में कोई हदीस आ जाए तो हमने उसको अख्ज़ नहीं करना और हमने उससे सुन्नत को नहीं लेना। ये कोई दीन का मुतालबा नहीं है और ना ही इसका कहीं से सबूत मौजूद है। तो लिहाजा मिर्ज़ा जल्मी और मिर्ज़ा जल्मी के ब्लाइंड फॉलोअर्स का ये मुतालबा बिल्कुल बिला दलील और बातिल और मरदूद है। सुन्नत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से हमने नमाज को देखना है और सुन्नत जो है वो किसी एक किताब में महदूद व मासूर नहीं है। हमें हदीस बुखारी से मिलेगी, बुखारी से लेंगे, सही मुस्लिम से मिलेगी, सही मुस्लिम से तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, अल मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, सुनन कुबरा लिल बैक़ी, अल मुसद्दरक अल सहीहैन। जिस भी हदीस की किताब से हमें सही हदीस मिलेगी हम उसी से सुन्नत को अख़ज़ करेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये जो हदीस है हज्जतुल वदा का खुतबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। ये हदीस भी बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं। ना ये हदीस सही बुखारी में है, ना सही मुस्लिम में, ना तिरमिज़ी, ना अबू दाऊद, ना इब्न माजा, ना निसाई। 6 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद नहीं। 405 हिजरी में फ़ौत होने वाले इमाम हाकिम
उनकी अल मुस्तदरक के अंदर सनद के साथ ये हदीस है। सनद के ऊपर और उसकी मतन के ऊपर भी अगरचे कुछ गुफ्तगू है। बहरहाल 318 नंबर और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 321 नंबर ये हदीस और रिवायत अल मुस्तदरक में मौजूद है। 5वीं सदी के मुहद्दिस अपनी किताब के अंदर ये हदीस ला रहे हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, इन 6 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद नहीं कि मैं अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये कहाँ हदीस मौजूद है कि मैं अल्लाह की किताब और बुखारी मुस्लिम की छोड़ के जा रहा हूँ? ये तो है ही नहीं। तो ये मुतालबा तुम्हारा और ये दावा करना कि बुखारी मुस्लिम ही से आप साबित करें, ये दावा बिला दलील और बातिल है। अब आ जाएं कि मिर्ज़ा जेलमी जो नमाज पढ़ता है, क्या ये बुखारी मुस्लिम से साबित है? तो एक मसला हम ले लेते हैं। मिर्ज़ा जेलमी नमाज का तरीका बयान करते हुए हाथों को बांधने की कैफियत बयान करता है और कहता है कि इस तरीके से दाएं हाथ को इस तरीके से रखा जाएगा, यानी दाएं हाथ को मिर्ज़ा जेलमी ने इस तरह बाएं बाजू पर रख के ये नमाज का सुन्नत तरीका बयान किया है। अल्लाहु अकबर। अब ये तरीका जो नमाज में दाएं हाथ को इस तरह बाएं बाजू पे रखना, ये सही तो कुजा बुखारी मुस्लिम तो दूर की बात है, दुनिया की किसी ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। ये तरीका नमाज दाएं हाथ को बाएं बाजू पे रखने का, ये दुनिया की किसी ज़ईफ़ हदीस की किताब से भी साबित नहीं है। और मिर्ज़ा जेलमी ये दावा करता है कि मेरा तरीका नमाज बुखारी मुस्लिम से साबित है। और इस दावे को और इस मिर्ज़ा जेलमी के इस तरीके को खुद मिर्ज़ा जेलमी के बाबा मौलवी साकसा फैसलाबादी उन्होंने भी बातिल करार दिया और कहा कि ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक नहीं। सुन्नत ये है, सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला साफ तो बताते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखा कि हुजूर नमाज किस तरह पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाईं हथेली को बाईं हथेली पर रखा। ये है तरीका नमाज। यहाँ कोई नहीं है, ये इल्म पढ़ते नहीं है। भी ऐसे कोई यहाँ से पकड़ता कोनी से इस तरह पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साफ तो हदीस पाक में आता। हज़रत वाइल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। वो सारी बयान की उन्होंने, लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाईं, ऐस बाईं हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे, यहाँ हाथ ना। बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ो, या ये सारी 4 उंगलें 5 उंगलें यहाँ रख वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करे। मिर्ज़ा जेलमी ने जहां हाथ रख के सुन्नत तरीका बयान किया, मिर्ज़ा जेलमी के बाबा कहते हैं ये सुन्नत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप देखें जब आप यूं करेंगे और यूं रखेंगे तो वो एक खास पोजीशन पे आएगा ना। बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ो, या ये सारी 4 उंगलें 5 उंगलें यहाँ रख वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करे। ऑटोमेटिकली आप देखें जब आप यूं करेंगे और यूं रखेंगे तो वो एक खास पोजीशन पे आएगा ना। बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ो, या ये सारी 4 उंगलें 5 उंगलें यहाँ रख वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करे। तो ये सुन्नत ही नहीं है। बुखारी मुस्लिम तो मसला बात का रह गया, किसी हदीस की किताब से साबित नहीं है ये तरीका मिर्ज़ा जेलमी का जो मिर्ज़ा जेलमी ने इख्तियार किया हुआ है। अब बुखारी मुस्लिम में क्या तरीका बयान किया गया है, इस सिलसिला में 2 अहादीस में आपके सामने बयान करूँगा और उन अहादीस के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने जहाँ जो डंडियाँ मारी हैं वो भी आपके सामने मैं दलाइल के साथ वाज़े करूँगा। सही बुखारी के अंदर 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालिकन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से नमाज का तरीका बयान करते हैं कि मौला अली नमाज में अपने हाथों को किस तरह बांधा करते थे। वदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कफ़्फ़हु अला रुस्खिल ऐसर, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज में अपने हाथों को बांधा तो आपने अपनी जो अपना दायां हाथ है, अपनी दाईं हथेली, कफ का लफ्ज़ आया है,
कफ़हू अला रुस्खिल ऐसर, अपनी दाईं हथेली को आपने अपने बाएं गुट पर, जिसको हम उर्दू में गिट्टा और पंजाबी में गुट कहते हैं, इस गिट्टे पर, इस जोड़ पर मौला अली ने अपने हाथ को रखा नमाज के दौरान। इमाम बुखारी इस हदीस को तालीकन लेके हैं सही बुखारी में, और इसकी जो सनद है वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 8814 नंबर मौजूद है। और इसकी सनद पर हुक्म लगाते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब तगलीक़ु तालीक अला सही बुखारी, सही बुखारी की जो तालीकात है उन पर जो उन्होंने हुक्म लगाया, उसमें इसकी सनद के बारे में लिखते हैं हुआ इस्नादुन हसनुन, कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो हदीस है कि आप अपनी दाईं हथेली को बाएं गिट्टे पर रखा करते थे, बाएं गुट पर रखा करते थे, इसकी सनद हसन है। तो खलीफा राशिद सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका साबित हो गया कि आप दाईं हथेली को बाएं गुट पर रखा करते थे। अब इसके अलावा दूसरी जो हदीस है वो है सही बुखारी के अंदर 740, जिससे मिर्ज़ा जिल्मी अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश करता है, जबकि इससे मिर्ज़ा जिल्मी का ये तरीका नमाज साबित नहीं होता जो इस तरह बाजू पे हाथ रख के सुन्नत साबित करता है। हदीस के अंदर सैयदना साल इब्न साद असाइदी रज़ी अल्लाह तआला का बयान मौजूद है। 740 नंबर सही बुखारी की हदीस है, कान नासु युअमरूना अन यदा अर्रजुलु अल यदल युमना अला ज़िराइल युसरा फी सलाह, के लोगों को हुक्म दिया जाता था कि मर्द अपने दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर नमाज के अंदर रखे। लोगों को हुक्म दिया जाता था कि मर्द दाएं हाथ को अपनी बाईं ज़िरा पर रखे। अब इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, अल यदल युमना और दूसरा अला ज़िराइल युसरा। अल यद और ज़िरा, अब हमने देखना है कि यद किसको कहते हैं और ज़िरा किसको कहते हैं। यद कहते हैं मिन अतराफिल असाबि'i इलल कफ, ये उंगलियों के किनारे सिरे से लेकर हथेली तक, यानी जोड़ से ऊपर वाला हिस्सा, इसको यद कहते हैं। अल यदु या यदुन, जोड़ से ऊपर। और ज़िरा कहते हैं मिन अतराफिल असाबि'i इलल मिरफक, उंगलियों के सिरे से लेकर कोनी तक ये मुकम्मल हिस्सा, इसको ज़िरा कहते हैं। मिर्ज़ा जलमी ने इसमें डंडी ये मारी, इसने कहा जी हाथ, दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखते थे, और हाथ कहते हैं ये उंगलियों के किनारे से लेकर ये शोल्डर तक, ये मुकम्मल ये हाथ है। अरे भाई, हमने बारहा बयान किया कि सुनन नसाई में वाज़ेह हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ जो है ना वो उंगलियों के पोरे से लेके शोल्डर तक बोला जाता है। दायां हाथ, बाएं रुस्क कहते हैं इधर से लेके कलाई तक को, कफ कहते हैं इसको, कलाई को हम उर्दू में भी कफ कमीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साइद, कफ से लेकर कोनी तक को साइद कहते हैं। तो वो हदीस में अल्फाज है दायां हाथ सुनन नसाई में क्या रुस्क, कफ और साइद पे रखा, वो यूं। हालांकि कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया गया, जब चोर और चोरनी की सजा का जिक्र किया गया तो इरशाद फरमाया वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथों को काट दो। चोर और चोरनी के हाथों को काटने का हुक्म दिया गया। मिर्ज़ा जलमी के मुताबिक चोर और चोरनी के हाथ शोल्डर तक, यहाँ बाजू तक काटी जाएंगे। हालांकि हकीकत यह है, मसला यह है कि चोर और चोरनी के हाथों को ये गिट्टे तक, यानी गोट तक काटा जाएगा। तो यद का इतलाक इस गोट से ऊपर, गिट्टे से ऊपर वाला हिस्सा, मिन अतराफिल असाबे इलल कफ, उंगलियों के सिरे से लेकर ये हथेली जो है इसकी एंड तक, आखिर तक, इस पर इतलाक होता है। ये अंगूठा, चारों उंगलियां और ये हथेली गोट से ऊपर, इसको यद कहते हैं। और ज़िरा कहते हैं ये दरमियानी जो उंगलियां के सिरे से लेकर ये कोनी तक। सही मुस्लिम के अंदर 1565 नंबर हदीस है सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और भी बहुत सारे दलाइल पेश किए जा सकते हैं। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के आखिरी पहर में, जब बिल्कुल थोड़ा सा कलील वक्त रह जाता, आपने सोना होता, तो आप इस अंदाज से सोते, नसबा ज़िराअहु, आप अपनी ज़िरा को खड़ा करते, ववदा रअसहु अला कफ़्फ़िही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक इस तरीके से अपनी हथेली पर रखते।
ज़िरा को खड़ा करते और अपना सर मुबारक अपनी इस हथेली पे रखते और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते, सो जाते। तो इससे पता चला कि ज़िरा का इतलाक कोनी से ऊपर ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इस पर होता है। इसी तरह सुनन अबी दाऊद के अंदर एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने नमाज पढ़ते देखा, तशहुद की हालत में। साहबी बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा वादिअन ज़िराअहुल युमना अला फ़ख़िज़िल युमना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाईं ज़िरा को अपनी बाईं रान पर, अपने बाएं फ़ख़िज़ पर, रान जिसको मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इसको अरबी में पट कहते हैं, जो फ़ख़िज़ुन है इस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा हुआ था। तो ये जो ज़िरा है इस तरीके से अपने रान पर, अपने पट पर रखना ये सुन्नत है। अलबत्ता इस हदीस के अंदर आगे जो है वो उंगली को झुकाने का जिक्र है, तो ये झुकाने के अल्फाज हैं, इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो अल्फाज हैं झुकाने के, ये अल्फाज मुनकर हैं और इतना हिस्सा हदीस का ज़ईफ़ है। अलबत्ता ये जो हदीस का हिस्सा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दाईं ज़िरा को बाईं रान पर, बाएं पट पर रखा, ये हदीस का हिस्सा साबित है। तो इससे साबित हुआ कि ज़िरा ये है। तो दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता। सवाल ये पैदा होता कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के किस हिस्से पर रखने का हुक्म दिया जाता। इस हदीस के अंदर उसकी तफसील मौजूद नहीं, इसलिए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सहीह बुखारी में लिखा कि अब हमा मौदिअहु मिन ज़िरा, इसमें ज़िरा का जो पॉइंट है वो मुबहम है, वाज़ेह नहीं है कि ज़िरा के किस पॉइंट पे रखा जाए। इस हदीस के अंदर उसकी तफसील मौजूद नहीं। दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता, कहाँ रखने का हुक्म दिया जाता, तफसील मौजूद नहीं। इसकी तफसील के लिए हम दूसरी सही हदीस की तरफ मुराजात करते हैं। तो इस सिलसिला में सही इब्न खुज़ैमा के अंदर इमाम इब्न खुज़ैमा ने 480 नंबर हदीस सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की, जिसकी सनद बिल्कुल सही है। वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, और यही हदीस है जिसको मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने जिसका हवाला दिया कि वाइल इब्न हुजर साफ तो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि आपने दाईं हथेली को इस तरह बाएं पर रखा। और वो हदीस ये कि सुम्मा वादा यदाहुल युमना अला ज़हरी कफ़िल युसरा व रुस्क़ व साइदे। वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, आपने अपने दाएं हाथ को अपनी बाईं हथेली की पुश्त और जोड़ और कलाई पर रखा। अब इस हदीस के अंदर लफ्ज़ आए हैं 4। नंबर 1 यद, उसकी तफसील मैंने बयान कर दी। नंबर 2 अला ज़हरे कफ़िल युसरा, और नंबर 3 रुस्ख, और नंबर 4 साइद। यद कहते हैं मिन अतराफिल असाबे इलल कफ, ये हिस्सा, और कफ कहते हैं ये जो हिस्सा है अंदर वाला हिस्सा हमारी हथेली का, इसको बातिनुल कफ कहते हैं, और बाहर वाले को ज़ाहिरुल कफ कहते हैं। यहां मिर्जा ने डंडी ये मारी, कफ और साइद पर रखा। साइद कहते हैं कफ से लेकर कोनी तक। ये कफ का लफ्ज तो उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है, ये अरबी का है। और यहां उंगली से लेकर कफ तक रुस्ख कहलाता है, और इस पूरे को हम कहते हैं ज़िरा। कि मिर्जा ने यह किया कि उंगलियों से लेकर ये जोड़ तक इस हिस्से को रुस्क करार दिया, हालांकि ये रुस्क नहीं है, ये कफ़ुन है। बातिनुल कफ़े ज़ाहिरुल कफ़े, और ये रुस्क है जोड़। इस जोड़ रुस्क उनको कह दिया कि ये जो है वो ये है कफ, जोड़ को कफ कह दिया, रुस्क को कफ कह दिया, और कफ को इसने रुस्क कह दिया। इस तरीके से इसने इस हदीस का जो ना वो माना बयान करते हुए मिर्जा जलमी ने डंडी मारी है। तो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर रखा, इस तरीके से जिस तरह के मिर्जा जलमी के बाबा मौलवी साक़ फैसलाबादी उन्होंने बयान किया। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के इस पॉइंट पे रखने का हुक्म दिया जाता था। यहाँ तरीका ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और इस सिलसिला में एक और हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनन अबी दाऊद के अंदर 754 नंबर 754 नंबर हदीस है। वो फरमाते हैं वदउल यदे अलल यदे मिन सुन्ना, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना सुन्नत है। अब दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता, कहाँ?
दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखने का हुक्म दिया जाता है। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सबूत हमें ये इन अहादीस से मिलता है। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी के अंदर 252 नंबर 252 नंबर हदीस है। हज़रत हुलबताई रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुना फयअखुज़ु शिमालहु बियमीनिही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें नमाज पढ़ाया करते थे, हमारी इमामत फरमाया करते थे, तो हुजूर अपने दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं हाथ को पकड़ा करते थे। और इसके साथ एक और हदीस सही इब्न हिब्बान में 1770 नंबर मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम नबियों का गुरोह, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी सहरी को मौखर करें और अपने रोज़े को जल्दी इफ्तार करें। व अन्नुमसिका भी ऐमानिना अला शमाइलिना फी सलातिना, और अपने दाएं हाथ के ज़रिए से अपने बाएं हाथ को नमाज़ों के अंदर पकड़ें। तो दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं को पकड़ने का, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखने का, दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं हाथ को पकड़ने का, इन तमाम अहादीस से सबूत मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत तरीका ये है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा भी जाए, पकड़ा भी जाए, और इस तरीके से कि हथेली की पुष्ट पर और इस जोड़ पर, रुसक पर, जोड़ अरबी में इसको रुसक कहते हैं। अल मफसिलु बैन साइद वल कफ, यानी कलाई और हथेली के दरमियान जो जोड़ है इसको रुस कहते हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने का हुक्म देते और यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखते। और मौला अली रदी अल्लाह ताला से जो सही बुखारी के अंदर 1198 नंबर हदीस से तालिकन अमल मौजूद है, आप भी अपने दाईं हथेली को बाएं जोड़ पर रखते। लिहाजा सही बुखारी से यह तरीका जो साबित होता है वो यही है कि दाएं हाथ को बाईं इस तरीके से जोड़ पर रखा जाए, और यही तरीका सुन्नत के मुताबिक है। मिर्ज़ा जेलमी ये जो तरीका इख्तियार करता है, सही बुखारी तो दूर की बात है, किसी हदीस की सही तो दूर, ज़ईफ़ हदीस से भी ये तरीका साबित नहीं है जो मिर्ज़ा जेलमी ने इख्तियार किया है। अल्लाहु अकबर। बाकी उस हदीस में ये जो सहाबी कहते हैं कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि मर्द अपने दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखे, ये हुक्म कौन देता था? मिर्ज़ा जेलमी ने जब हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने का तरीका बयान किया और उसको सुन्नत साबित करना था, तो अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ बड़े मजबूत तरीके से बयान किया कि ये जो हदीस है ना 740 नंबर, जिसमें यह है कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता, अहले तशय्युअ ये कहते हैं कि ये हुक्म पता किन की तरफ से दिया जाता था? क्योंकि जो रावी है वो ये तो नहीं कह रहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म दिया जाता था, कहते हैं कि वो शिया कहते हैं कि आले उमैया की तरफ से हुक्म दिया जाता था। साल इब्न साद सादी कहते हैं कि अगले ज़मानों में हमें हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखें, लेकिन अहले तशय्युअ इस रवायत की तावील करते हैं। ये रवायत बुखारी में भी है। वो कहते हैं इसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुक्म दिया जाता था, क्योंकि अबू हाजिम ताबी कहता है कि मेरा ख्याल है कि वो उसे मरफू करते थे, मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये हुक्म नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से था या कोई और देता था। अहले तशय्युअ कहते हैं ये आले उमैया हुक्म देती थी कि सिर्फ हाथ बांध के ही नमाज पढ़ो। सर वो कहते हैं अल्फाज फिट है कि अगले जमानों में हमें हुक्मन ये काम करवाया जाता था। जब हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने को सुन्नत करार देना था तो उसमें शियों का पूरा मजबूती से मौके बयान कर दिया, और फिर वो कहा कि वो रावी जो कहते हैं कि मुझे शक है, मैं कन्फर्म नहीं कहता कि ये जो सहाबी थे इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मरफून पहुंचाते थे, हालांकि उसमें शक वाली बात नहीं है। अबू हाजिम जो रावी हैं, ताबी हैं, वो तो पूरे वसूक के साथ कह रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ कह रहे हैं कि सैयदना साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मरफून पहुंचाते थे। और मिर्ज़ा जेलमी जो कह रहा है वो जब चूँकि इसने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने का तरीका बयान करना था, तो उसमें कहता है, रावी कहते हैं मुझे शक है कि सहाबी जो है इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मरफून पहुंचाते थे, मुझे शक है। इस सिलसिले में एक और आखिरी हदीस अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर से मैं पेश करता हूँ, 3959 नंबर है। हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाति तहत सुर्रा। मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा, आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नमाज के अंदर नाफ के नीचे रखा। तो इन हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नमाज में हाथ बांधने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि दाएं हाथ को
बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर इस तरीके से रखा जाए जिसमें रखना भी पाया जाए और पकड़ना भी पाया जाए और नाव के नीचे बांधा जाए। इन तमाम अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है। अब मिर्ज़ा जलमी जो तरीका इख्तियार करता है कि नमाज में इस तरीके से हाथों को रखता है, दाएं हाथ को बाएं बाजू पर, ये सही बुखारी तो दूर की बात है, हदीस की किसी किताब से सही भी नहीं, ज़ईफ़ हदीस से भी ये तरीका साबित नहीं है। तो अब ये जो मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि अहनाफ का तरीका नमाज जो है वो बुखारी मुस्लिम से साबित नहीं है, तो तुम्हारा बुखारी मुस्लिम से साबित है? तुम अपना ये जो तरीका है ये बुखारी मुस्लिम से साबित कर सकते हो? हरगिज़ नहीं। तो जो मिर्ज़ा जलमी ने एक खुद क्राइटेरिया अहनाफ के लिए कायम किया था, मिर्ज़ा जलमी उस पर खुद भी कायम नहीं है। इसको कहते हैं कि औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीहत।